हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का गणित चैप्टर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 200। यहाँ पर 135 कह रहा है, 135 और 225 को HCF निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यहाँ पर 135 और 225 में कौन बड़ा है? तो यहाँ पर ये बड़ा है 225। ये जो साइन होता है ना, अगर मुंह बड़ा है तो ये जिसके तरफ मुंह बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जिसके तरफ मुंह छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा। तो इसलिए a = 225। क्यों? क्योंकि जो संख्या बड़ा होता है हम उसको a मानते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताता है कि a = bq + r। जो a है वो b को q से गुना करेंगे और प्लस में r लिखेंगे, तब ये a के बराबर आएगा। तो यहाँ पर a क्या माने है? ये a माने है इसको 225 को, और यहाँ पे b किसको माने हैं? 135 को। और ये q क्या है? q है हमारा ये 1, और ये जो r बचा है r है 90। तो यहाँ पे r = ≠0, यानी r 0 के बराबर नहीं आया है। और 225 को कितने 135 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 135 को b मानते हैं। तो जो 225 है उसको 135 को कितने बार गुना करेंगे कि 225 आ जाएगा? 2 बार में गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, 270 आ जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो फिर इसको 1 से गुना करेंगे और प्लस में क्या दें जो कि 225 के बराबर हो जाए। तो हम लोग 50 प्लस में 90 देंगे, तब 135 + 90 करते हैं तो 5 और 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 बचेगा, यानी 225 आ गया ना। तो यहाँ पर 90 लिख दिए। और ये r है तो r = ≠0, यानी r 0 बराबर नहीं आया। और ये जो 135 यानी जो b होता है वो सेकेंड केस, ये केस 1 है। आप चाहिए तो लिख सकते हैं केस 1 बराबर केस 1, और इसको लिख सकते हैं केस 2। लेकिन नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस 2 में जो b होता है, केस 1 का जो b होता है वो केस 2 में आकर के a बन जाता है, और जो ऊपर वाला केस है और जो r बचता है वो बन जाता है b। ठीक है, यहाँ समझ गए। तो 135 को 90 बन गया b। तो 90 को कितनी बार गुना करेंगे कि 135 आ जाएगा? 2 बार में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, ज़्यादा हो रहा है तो एक ही बार में गुना करना पड़ेगा। तो एक बार में गुना किए हैं, और कितना जोड़ेंगे, कितना r है जो जोड़ेंगे कि 135 आ जाए। समझिएगा यहाँ पे, तो समझिएगा यहाँ पे कि जो r है ये 45 को कितने बार जोड़ेंगे कि ये 90 को कितने बार गुना करेंगे कि 135 आ जाए। तो हमने किया था, तो ये क्या हो रहा था कि 135 हो रहा था, तो ये आना था 135, लेकिन आ रहा था 180, यानी ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें अब 180 तो एक ही बार में गुना करेंगे तो 90 आ गया। और 90 में क्या जोड़ेंगे जो 135 के बराबर आ जाए? तो हम लोग क्या जोड़ते हैं? 45। तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा ना। और यहाँ पर r = ≠0, क्योंकि r अभी 45 है। और फिर इसको जो सेकेंड केस है केस 3, केस 3 में भी वही होगा, जो ऊपर वाला केस है उसका b, उसके नीचे वाले केस में यानी उसके अगले वाले केस का a बन जाएगा, और जो r है वो बन जाएगा क्या? b बन जाएगा। जो r है वो b बन जाएगा। तो 45 आ गया है, हमारा r आया था तो 45 को ले लिए। और 45 को किससे गुना करेंगे कि 90 आ जाए? समझे ना, 45 किससे गुना करेंगे कि 90 आ जाए? तो 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 45 दूनी 90, और प्लस में क्या? प्लस में कुछ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस में 0 देंगे। क्या देंगे? 0। तो प्लस में 0 तो 90 आ गया ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? r = 0। तो यहाँ पे HCF 135 और 225 कितना आ गया? 45। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कैसे बनाए हैं हम। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर दें, तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में।